सूफी बुजुर्ग बाबा बुल्ले शाह की नगरी कसूर में एक मौसीकी से लगाव रखने वाले घराने में अल्लाह वसाई नामी एक बच्ची ने 21 सितंबर 1928 में आंख खोली। चूंकि यह घराना मौसीकी से वाबस्ता था, इसलिए बचपन ही में मौसीकी की तालीम हासिल करने के लिए इस बच्ची को उस्ताद के पास बिठा दिया गया। बच्ची को मौसीकी के साथ साथ फन अदाकारी से भी लगाव था। उस्ताद बाबा गुलाम मोहम्मद से मौसीकी की तरबियत हासिल की। उन्हें क्लासिकी रिवायती हिंदुस्तानी मौसीकी की खुसूसी तौर पर तरबियत दी गई थी। उन्हें ठुमरी, धरपद, ख्याल और दीगर असनाफ मौसीकी पर छोटी उम्र में ही अबूर हासिल था। शोबिस में आई तो अल्लाह वसाई से नूर जहां बनी। 10,000 के लगभग उर्दू, सिंधी, बंगाली, पश्तो, अरबी और पंजाबी जुबानों में गाने रिकॉर्ड कराए। शोहरत की बुलंदियों पर पहुंची तो मलका तरन्नुम का खिताब उनके हिस्से में आया। उन्हें हफ्त जुबान गुलकारा भी कहा जाता है। कलकत्ता में उनकी मुलाकात नामवर गुलकारा मुख्तार बेगम से हुई। अल्लाह वसाई से बेबी नूर जहां का नाम भी तजवीज किया और अपने शौहर आगा हशर कश्मीरी से कहलवाकर थिएटर की दुनिया में भी ले आई। बेबी नूर जहां मारूफ गुलकारा से बहुत मुतासिर थी। यही वजह थी कि उनकी गुलकारी और अदाकारी में मुख्तार बेगम की झलक नजर आती थी। मलका तरन्नुम ने छोटी ही उम्र में स्टेज पर अदाकारी के जौहर और अपनी आवाज का जादू जगाया। फिर हिंदुस्तान के शहर कलकत्ता में अपनी हमशीरों के हमरा शिफ्ट हो गई। 1935 में बनने वाली फिल्म पंजाब मेल गुलकारी के साथ साथ अपनी उम्दा किरदार निगारी से शायकीन को अपना गर्विदा बना लिया। इब्तिदा में बेबी नूर जहां ने बहुत सी फिल्मों में बचपन के रोल अदा किए। 1935 में केडी मोरा की फिल्म पिंड दी कुड़ी, 1936 में फिल्म मिस्र के सितारा में अदाकारी और गुलकारी की। 1937 में फिल्म हीर सियाल में हीर के बचपन का किरदार भी अदा किया और कलकत्ता को खैराबाद कहा, लाहौर चली आई। जहां उन्होंने मास्टर गुलाम हैदर की तरतीब दी गई धुन में सदाकारी की तो उनकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई। पिंचोली स्टूडियोज के मालिक सेठ दिलसिक की फिल्म गुल बकौली के लिए शाला जवानियां माने गीत गाया। 1943 में बनने वाली फिल्म दहाई के लिए भी जबरदस्त गीत गाए। मैडम नूर जहां फिल्म खानदान की जबरदस्त पजीराई के बाद बम्बई चली गयी। वहां उनकी मुलाकात अदाकारों हिदायतकार शौकत हुसैन रिजवी से हुई। फिर मुलाकातों पे मुलाकातें बढ़ती गई। मुलाकातों से प्यार की पींगे बड़ी। नूर और रिजवी के इश्क का चर्चा जुबान ज़द-ए-आम हुआ और दोनों ने शादी कर ली। हालांकि मलका तरन्नुम के घर वाले शादी तो दरकिनार ताल्लुकात ही के खिलाफ थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी कमाऊ बेटी पिया घर सुधाए और रोजी रोटी से हाथ धोना पड़े। शादी के बाद मैडम ने 1945 में बनने वाली फिल्म बड़ी माँ में मरकजी किरदार अदा किया, जबकि लता मंगेशकर और आशा भोसले ने इस फिल्म में बचपन के रोल किए। इसी साल मैडम ने ज़हरा बाई अंबाले वाली और कल्याण की हमरा कवाली गाई। खवातीन की ये कवाली जनूबी एशिया में पहली बार गाई गई थी, जिसके बोल थे आहें भरी ना शिकवे किए। मिर्जा साहिबा मैडम की मुतहदा हिंदुस्तान में आखिरी फिल्म थी। मैडम ने 132 से 147 तक 127 गाने गाए, जबकि 69 फिल्मों में अदाकारी की। उनमें से 55 फिल्में बम्बई, 8 फिल्में कलकत्ता, 5 फिल्में लाहौर और 1 फिल्म रंगून बर्मा में बनी थी, जबकि 12 खामोश फिल्मों में भी काम किया। जब दुनिया के नक्शे पे पाकिस्तान मुअर्रज वजूद में आया तो दोनों मियां बीवी पाकिस्तान के अरूसुल बलाद शहर कराची शिफ्ट हुए। पाकिस्तान में उनकी पहली फिल्म 94 थी, जो कराची शिफ्ट होने के 3 साल बाद बनी। ये एक औसत दर्जे की फिल्म थी। इस फिल्म की हिदायत भी मैडम ने दी थी। फिल्म की मौसीकी फिरोज निजामी ने तरतीब दी थी। बतौर मरकजी अदाकारा भी ये नूर जहां की पहली पंजाबी फिल्म थी। दीगर कास्ट में संतोष, जहांगीर खान, यास्मीन और गुलाम मोहम्मद शामिल थे। 29 मार्च 1951 को यह फिल्म रिलीज हुई थी। सब्तैन फजली की हिदायत में बनने वाली फिल्म दुपट्टा 1952 में नुमाइश के लिए पेश की गई। इस फिल्म ने कामयाबी के नए रिकॉर्ड कायम किए। इस फिल्म के पेशकार असलम लोधी थे। मैडम के दुपट्टा का गीत सब जग सोए हम जागे तारू से करें बातें चांदनी रातें बहुत मकबूल हुआ था, जिसकी शोहरत आज भी बरकरार है। मैडम और रिजवी के दरमियान 1952 और 1953 के दौरान इख्तलाफात पैदा हो गए। दोनों मियां बीवी एक दूसरे पर इल्जामात लगाते थे कि उनके जिनसे मुखालिफ से नाजायज ताल्लुकात हैं। इख्तलाफात का ये अंजाम बिलखैर ना हुआ और दोनों मियां बीवी में नौबत तलाक तक पहुंच गई। रिजवी से मैडम की एक बेटी जुल्ले हुमा और 2 बेटे अकबर रिजवी और असगर रिजवी थे। अलहदगी के बाद बच्चे मैडम ने अपने पास रखे थे। मैडम की दूसरी शादी इजाज दुरानी से हुई, जो इस वक्त एक मकबूल हीरो थे। इजाज नहीं चाहते थे कि मैडम शोबिस से मुंसलिक रहे। दबाव बढ़ा। मैडम ने अदाकारी को तो खैराबाद कह दिया, लेकिन पसे पर्दा गुलकारी तर्क न की। मुनीर अहमद मुनीर ने अपनी किताब नूर जहां और मैं में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि नूर जहां की जिंदगी बजाय खुद एक तवील मौजू है, जिसके अक्सर बाब सबके सामने खुले हैं।
मुनीर लिखते हैं कि शौकत हुसैन रिजवी ने उनके आशिकों की तादाद 14 बयान की है। ऐन मुमकिन है कि शौकत साहब के इल्म में भी 14 अफराद आए हों, वगैरह नूर जहां तो इश्क आशिकी से कभी नहीं चूकती थी। उनके बारे में मशहूर था कि बुढ़ापे में भी अपने हुस्न और रनाई को महफूज रखने के लिए वो अपने हारमोन्स भी तब्दील करवा चुकी थी। शौकत हुसैन रिजवी फिल्म स्टार इजाज दुरानी का जिक्र करना भी भूल गए हैं। मजीद बरा उन्होंने मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर याहिया खान का जिक्र भी नहीं किया। हालांकि नूर जहां के इश्क में गुम होकर ये सदर साहब पाकिस्तान को ही फरामोश कर बैठे थे। बाजी नूर जहां की आखिरी फिल्म थी। अदाकारा फिरदौस से इजाज दुरानी के नाजायज ताल्लुकात का जब चर्चा हुआ तो मियां बीवी के दरमियान ताल्लुकात कशीदा होना शुरू हुए, लेकिन इजाज ने फिरदौस से ताल्लुकात की तरदीद की। हीर रांझा की अक्सबंदी के दौरान इश्क का भांडा बीच बाजार फूट गया। मैडम ने तो यहाँ तक ऐलान कर डाला कि वो फिरदौस के लिए अपनी आवाज नहीं देंगी, लेकिन फिरदौस पे कुदरत मेहरबान थी जिसने नूर जहां की आवाज के बगैर पंजाबी और उर्दू फिल्मों में कामयाबी हासिल की। वगरना मैडम से इख्तलाफ किसी भी अदाकार या अदाकारा की पेशा वराना मौत होते थे। नूर जहां ने ज्यादातर गाने इनफरादी तौर पर गाए और कई मर्द गुलकारों के साथ भी 2 गाने गाए, जिनमें मेहंदी हसन, परवेज मेहंदी, अहमद रुश्ती, मसूद राना, इनायत हुसैन भट्टी, नदीम, बशीर अहमद और ए नैयर शामिल हैं। इसके अलावा नूर जहां ने बहुत से जनाना गुलकारों के साथ भी गाने गाए, जिनमें रोना लैला, नहीद अख्तर, फरीदा खानम, महनाज और माला काबिल जिक्र हैं। मलका तरन्नुम मैडम नूर जहां 23 दिसंबर 2000 को 73 साल 2 माह की उम्र में कराची में इंतकाल कर गईं। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी कराची के कब्रिस्तान में तदफीन अमल में आई। मैडम नूर जहां मनो मट्टी के नीचे अब्दी नींद सो गईं, लेकिन उनकी मधुर आवाज शायकीन मौसीकी की कानों में अब भी गूंजती है। मौसीकी से मोहब्बत करने वालों के दिलों में मैडम नूर जहां आज भी जिंदा जवेद रहेंगी, क्योंकि मैडम ने एक गीत में कहा था, गाएगी दुनिया गीत मेरे। सुनने वाले तो सुनते हैं, लेकिन गाने वाले भी उनके गीत गाते हैं। यही किसी भी फनकार का वर्साए हयात है।